हरे कृष्ण। तो आज हम लोग भगवद गीता के कल को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे भगवद गीता के प्रथम अध्याय का चतुर्थ श्लोक, श्लोक संख्या 4। तो मेरे पीछे दोहरा सकते हैं आप लोग। अत्र सुरम महेश्वासः भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रौपदश्च महारथी। अर्जुन समायुधि युयुधानो महारथा। इसका मतलब इस प्रकार है कि यहाँ पे कौरवों के पक्ष में जितने सेना लोग खड़े हैं और पांडवों के सब पक्ष में जितने सैनिक खड़े हैं, तो उस सैनिकों में जो महारथी, जो महान योद्धा है, वो जो खड़े हैं, उपस्थित है। और इसका मतलब है, संजय राष्ट्र को बता और साथ कुरुक्षेत्र का दुर्योधन गया है के पास। और वहाँ पे एक उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि देखो ऐसे ऐसे लोग वहाँ पे खड़े हैं अपने पोजीशन में, जो भी और अर्जुन के समान ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली बलवीर योद्धा है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं रघुनाथं तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगमललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविश्वे नमः। नमो महावदन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में बताते हैं कि जो भागवत गीता है उसका एक एक कैरेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहास में ऐसे ही व्यक्ति का नाम नहीं आता जो महत्वपूर्ण नहीं हो। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसी के परिवार का जिक्र होता है हमारे हिस्ट्री में और उनके क्रियाकलाप का वर्णन होता है। तो यहाँ पे जो महारथी की कैटेगरी में जितने योद्धा हैं, जैसे युयुधान, विराट, ये सब जो राजा थे, ये सब भीम और अर्जुन के समान ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। योद्धाओं की कैटेगरी होते हैं। कोई रथी होता है जो 1000 सैनिकों से लड़ सकता है, अति रथी होता है, महारथी होता है जो एक साथ मतलब बहुत बड़ी भीड़ से लड़ सकता है अकेले ही। तो उनको बहुत महारथी कहते हैं। मतलब 10,000, 1 लाख लोग सैनिक है, अगर अकेले है तो ही इज कैपेबल टू फाइट देम, डिफीट देम, तो उसको महारथी कहते हैं। मतलब भीड़ की परवाह नहीं करते। तो ऐसे ऐसे पर्सनालिटीज थे युयुधान, विराट, धृष्टद्युम्न। तो इसका वर्णन द्रौपद क्या कहते हैं, दुर्योधन कर रहे हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास। तो अब यहाँ पे ये प्रश्न आता है कि कुछ संसारी लोग ऐसा प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे जितने भी योद्धाओं का वर्णन आया है, युयुधान, विराट, द्रौपद, धृष्टद्युम्न, ये सब का नाम लेने का क्या फायदा है? आखिर इससे हम लोग को किस प्रकार से स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता में प्रगति मिलेगी? हम लोग को तो बताया है कि कलयुग में केवल हरिनाम जप करना चाहिए बैठ करके, बाकी क्या है ये सब चीज, उनसे प्रगति आती है। बट ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि निर्बंध कृष्ण संबंध,
जो निर्बंध कृष्ण संबंध का मतलब हुआ कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति या स्थान अगर भगवान श्री हरि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है तो वो वास्तव में भगवान के जैसा ही सर्वशक्तिमान है, संपूर्ण है, और हमें उनका ध्यान और उनका चिंतन से भी वही लाभ होता है जो भगवान के प्रत्यक्ष नाम का जप करने से या उनका कीर्तन करने से या स्मरण करने से होता है। इसीलिए यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान है, ये भी इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वहां पे धर्म के पिता भगवान श्री हरि भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं। तो सेंटर कौन हुआ? श्री कृष्ण। इसलिए कुरुक्षेत्र को ख्याति प्राप्त है। वहां पे जितने सारे राजा महाराजा लोग उपस्थित हैं, जो सेनाओं के रूप में है, कमांडर इन चीफ के रूप में है, जितने भी जीवात्मा है जो भगवान के लिए कौरवों की तरफ से या पांडवों की तरफ से युद्ध करने आए थे, तो उनका भी इतना महत्वपूर्ण क्यों हुआ? उनको इतिहास में दर्जा क्यों प्राप्त हुआ? इसीलिए क्योंकि वहां पे सेंटर कौन है? भगवान श्री हरि भगवान श्री कृष्ण है। तो श्री रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार है, कलयुग में नदिया ग्राम 1486 1486 ईस्वी में नदिया डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल में आता है, कोलकाता में, वहां पे अवतरित हुए और उन्होंने इस कलयुग के प्रभाव से बचाने के लिए एक आंदोलन को बताया और एक हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा का प्रचार किया। उनके जो डायरेक्ट डिसाइपल है 6 गोस्वामी थे, उसमें भारत में मुगलों का शासन हुआ करता था, महमदन का शासन था, मुगल काल चल रहा था। तो हर जगह जो जागीरदार होते थे या जमींदार होते थे या राजा होते थे क्षेत्रीय स्तर पर, तो वो सब महमदन होते थे। तो उस समय का जो नदिया डिस्ट्रिक्ट का जो राजा था, उनका नाम था हुसैन शाह। और उस हुसैन शाह के दरबार में तो बहुत ही सारस्वत ब्राह्मण, जो ब्राह्मणों में सबसे हायर कैटेगरी के ब्राह्मण गिने जाते हैं भारतीय परंपरा में, वो होते हैं सारस्वत ब्राह्मण। और उस बैकग्राउंड से दो महान विभूति, जिसको बोलते हैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, ये दोनों भाई हुए। और ये लोग इतना महान स्कॉलर थे, उर्दू, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ये सारी भाषाओं में पारंगत थे। और साथ साथ अर्थशास्त्र में भी पारंगत थे, नीति शास्त्र में भी पारंगत थे, राजनीति में भी पारंगत थे। बहुत महान थे ये लोग, बहुत गुणी थे। तो हुसैन शाह ने तभी क्या कहते हैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की योग्यता को देखते हुए अपने यहाँ पे क्या कहते हैं ये प्रधानमंत्री और ट्रेजरी मतलब कोषाध्यक्ष का पद दिया, कि जहां भी समाज से जितना भी धन वगैरह आता था उन लोगों को संभालने की जिम्मेदारी दी थी। राजनीतिक रणनीतिकार उनको बनाया गया। जैसे अकबर के काल में जो 9 ज्वेल्स हुआ करते थे, नवरत्न, तो उसमें से एक नवरत्न कौन थे? बिरबल, सुना होगा। तो जितने बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो राजा अपने जुडिशरी सिस्टम में रखते हैं अपने पास और उनसे विचार विमर्श करते हैं। इस प्रकार से चल रहा था। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु कटवा ग्राम जनता संकीर्तन मूवमेंट के लिए इधर आए, कटवा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जहाँ पे नित्यानंद प्रभु भी अवतरित हुए, तो वहां पे उनका मुलाकात हुआ था रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से। उनका नाम उसने बदल दिया था, साकर मल्लिक सनातन गोस्वामी और दलील खास रूप गोस्वामी हो गए थे। तो चैतन्य महाप्रभु के मिलने से उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उनको क्योंकि वो साक्षात भगवान के संपर्क में आए, तो उनको समझ में आया कि जीवन का क्या लक्ष्य है। और उनको आदेश दिया कि आप मुझे पर्यावरण भारत में उगल के ले लो, यानी कि प्रयागराज बनारस। तो बनारस में आकर के उस समय फिर रूप गोस्वामी ने अपने आप को रिजाइन कर दिया और जितने भी हीरे मोती ज्वारा गोल्ड कॉइन उन्होंने इकट्ठा किया था, मतलब नाव का नाव बन जाए, उसमें सोने का सिक्का चलता था जैसे आज लोहे का सिक्का चलता है या कागज का नोट चलता है। तो 14वीं शताब्दी में भारत में गोल्ड कॉइन हुआ करते थे। और तो उन्होंने सारे धन को इकट्ठा किया और उसका 3 विभाजन किया। एक
जो भक्ति के प्रचार में खर्च करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन को आगे बढ़ाने के लिए भक्तों को डोनेट किया, एक अपने कुटुंब में बांट दिया, रिलेशन में बांट दिया, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे जीवन में कुटुंब का बहुत बड़ा योगदान होता है और वो लोग कुछ ना कुछ हमसे उम्मीद करते हैं कि विपत्ति में ये परिवार के जन हमारी मदद करेंगे। तो उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया कि अपनी इनकम से कैसे वास्तव में अपने प्रियजनों का, अपना और समाज का कल्याण करना चाहिए। और एक भाव उसको रखी हुआ आगे की विपत्तियों का सामना करने के लिए, अपने प्रियजनों के साथ जब कभी कुछ घटना घटेगी तो उनको रक्षा कर सकते हैं धन से। तो इस प्रकार से एक जो कृष्ण भावना अमृत यानी कि भक्ति के प्रचार में कार्य में लगे हुए भक्तों को उन्होंने किया, तो एक विभाग से धन से उन्होंने अपने परिवारजनों में बांट दिया और एक छोटा सा जो हिस्सा रखा उसको भी संजोग के रखा अपने निजी खर्च के लिए और अपने निजी पार्षदों के लिए, जो अपने सेवा में युक्त जो कॉन्फिडेंशियल लोग हैं उनको देने के लिए, अपने नौकर को देने के लिए, क्योंकि अपने वैराग्य पे जा रहे थे, मतलब संन्यास ग्रहण करने वाले थे, चैतन्य महाप्रभु से मिलने वाले थे, संसारिक क्रियाकलाप से हट रहे थे। तो अंतिम में जब अब इतने बड़े पोस्ट से उन्होंने जब अपने आप को रिजाइन किया, व्यवस्थाएं हिल गई, और तो हुसैन शाह ने कहा कि आप इतनी जल्दी छोड़ करके नहीं जा सकते, आपके जैसा योग्य व्यक्ति इस पोस्ट पर चाहिए, उनको लाओ, नहीं तो हम आपको जाने नहीं देंगे। तो उन्होंने कैसे भी करके अपने आप को मैनेज किया और सनातन गोस्वामी जो उनके छोटे भाई थे, जो उसमें साकर मणि थे, उनको भी उन्होंने भी देखा कि क्या मैं इस मलय सेवन का सेवा में लगा हुआ हूँ, दिन रात कुकृत में लगा हुआ हूँ, वास्तव में जन कल्याण करने के लिए भगवान अवतरित हुए हैं और हमें सहयोग करना चाहिए। तो उन्होंने भी जाने की इच्छा जताई। गुरु गोस्वामी ने कहा कि आप कुछ दिन के बाद आओ। तो तब तक राजा को पता चला और राजा ने क्या किया, उनको कैद करवा लिया। तो करप्शन बहुत बड़ी समस्या है भारत में, उस समय करप्शन था। तो जो मीडिया पहरेदार लोग लगे थे, तो लगे थे, तो रूप गोस्वामी नंद की तभी आज में बताया कि मेरा जो धन है रखा हुआ है एक अमुक अमुक व्यक्ति के पास, वहां से धन खर्च करके आप अपना पहरेदारों को पैसे दे दो और आप कैसे भी मैनेज करके निकल जाओ। ऐसा ही उन्होंने किया और दोनों भाई हुसैन शाह के जेल से निकल करके वापस चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए प्रयागराज की तरफ से चले गए। एक्चुअली 14वीं शताब्दी बहुत ही महत्वपूर्ण काल है, मतलब मिनिमम हिस्ट्री है जो हमारा है 14वीं 15वीं शताब्दी। उस समय आप देखेंगे कि भारत में एक से एक महान विभूति भारत में हर कोने में अवतरित हुई। पंजाब में देखेंगे तो गुरु गोविंद सिंह नानक देव, उनका वहां पे गुरबानी का प्रचार हुआ। चैतन्य महाप्रभु वेस्ट बंगाल में, कबीर साहब भी उसी दौर में। इधर में आप देखेंगे तो मीराबाई, नरसिंह मेहता, ये सब 14वीं 15वीं शताब्दी में ही आए। और संत तुकाराम महाराज, राइट, नामदेव महाराज, ये सब जो आए हैं उन 14वीं 15वीं शताब्दी में, तो 12वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं 15वीं शताब्दी तक जो हमारा मिडिवल इंडियन हिस्ट्री है, तो एक तरफ परंपराएं टूटती जा रही है, जो वैदिक प्रणाली है वो क्षति की ओर पहुंच रहा है और भक्ति का उदय हो रहा है। क्यों? क्योंकि वास्तव में कलयुग का प्रभाव है। एक तरफ से परंपरागत चलती आ रही है, उसमें विकृति आ जाती है, तो उसको और स्वतः हमें प्रकृति के नियमों से खत्म हो जाता है और फिर से नई परंपरा जन्म लेती है, जो भगवान की इच्छा से ही होता है। भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के कुछ नया शिक्षा नहीं दी। जो शुरू आए थे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में, और वही भगवत गीता का प्रचार किया था, भक्ति योग का प्रचार किया था, उसी से आज भी क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को, चाहे पारिवारिक जीवन में रहे या ब्रह्मचारी जीवन में रहे, गृहस्थ में रहे, वानप्रस्थ रहे या संन्यास आश्रम में रहे, किसी भी आश्रम में रहिए, बट भक्ति को अपने जीवन में कैसे जोड़ना चाहिए ताकि अपना जीवन का उद्देश्य पूरा हो सके। वास्तव में जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि
बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, बार बार बुढ़ापा, बार बार बीमारी, ये शाश्वत शैली है हमारी जीवात्मा का। जब तक ये भौतिक देह है तब तक ये चारों चीजें चलते रहती है। आप नहीं चाहो बीमारी, बट आते रहता है। आप नहीं चाहो बुढ़ापा, बट हम सब एक दिन बूढ़े हो जाते हैं। हम नहीं चाहते मृत्यु, बट मृत्यु से बचने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। तो बार बार माता के गर्भ में अपने कर्मों से जाना, नाना प्रकार का शरीर प्राप्त करके फिर इस त्रिताप फिर इस संसार में रहना, इस संसार में जब तक कोई जीवात्मा रहेगा उनको कष्ट रहेगा ही रहेगा। आप अनुभव से बता सकते हैं, मैंने कई बार जिक्र भी किया है और आप लोग भी अनुभवी हैं, जानते हैं कि 3 प्रकार के क्लेश से ग्रसित है ये संसार। तो पहला क्या है? आदि आत्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। हम अपने मन से, अपने शरीर से, अपने कर्म से जो हम खुद को तकलीफ पहुंचाते हैं उसको आदि दैविक क्लेश, आदि आत्मिक क्लेश कहते हैं। जब दूसरे लोग या जो जीवन हमें समस्या देते हैं, दुख देते हैं, हम पीड़ा में चले जाते हैं, तो आदि भौतिक होता है। और आदि दैविक होती है जब हमारे यानी कि मनुष्यों के कुकृत्य के लिए, हमारे जन सामान्य को, हमारे मनुष्यों के द्वारा जब बहुत पाप होता है और अपने कर्तव्य को हम लोग फुलफिल नहीं करते और प्रकृति के साथ, मानवीय व्यवस्थाओं के साथ आध्यात्मिकता को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, तो एक साथ पनिशमेंट जब हमें दैवी प्रकृति नेचुरल डिजास्टर के रूप में देखने को मिलता है, जैसे इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक। पृथ्वी में कहीं ना कहीं आप देखेंगे हर महीने कहीं ना कहीं भूकंप आते रहता है। और भूकंप प्रभावित क्षेत्र सबसे ज्यादा कौन सा है? तो वो है जापान। वहां हर दिन कुछ ना कुछ आते हैं, हर सप्ताह कुछ ना कुछ डिस्बैलेंस होता है। कभी कभी भारत में भी आता है, कुछ साल पहले नेपाल में आया था, देहरादून में भी आया था, आता है। ज्वालामुखी का फटना, लैंडस्लाइड, ये प्रकृति में परिवर्तन, सीजन में परिवर्तन आता है, समय पर बारिश नहीं आना, खेती बाड़ी नहीं होना टाइम पर, तो जन सामान बहुत पीड़ित हो जाता है। महामारी आ जाना, सुखाड़, सुनामी, ये सब पे कभी भी हमारा मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं होगा। कितना भी आप नेचुरल मैनेजमेंट कर लीजिए, डिजास्टर मैनेजमेंट कर लीजिए, पर ये संभव नहीं है कि हम उसको 100% अपनी रक्षा कर पाए। ये जब भी आती है, ये सारा 14 माले का, 20 माले का, 50 माले का बिल्डिंग सेकंड में धराशायी हो जाता है। और एक चीज होता है कि लोग जब कल्चर को से हट जाते हैं, संस्कृति से हट जाते हैं, तो उनकी चेतना पाशविक हो जाती है और वो आपस में ही कलेश का कारण बनते हैं। धार्मिक उन्माद का जन्म होता है, लोगों की मानसिकता बदल जाती है, विकृत हो जाती है और लोग एक दूसरे का दुश्मन बन जाते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि एक देश दूसरे देश पर हमला करता है और जन सामान्य लोग मारे जाते हैं, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, जानवर, हमारी सारी ह्यूमन कंडीशन खराब हो जाती है। ये युद्ध वास्तव में बहुत बड़ा डिजास्टर लेकर के आता है, विध्वंस लेकर के आता है। इसमें केवल और केवल हमारी अपनी निजी कर्म और निजी इच्छाएं ही शामिल होती है, पाश्विक चेतना ही शामिल होती है। इसलिए हमें धर्म का प्रैक्टिस करना चाहिए, कल्चर को अपने जीवन में जोड़ के रखना चाहिए, नहीं तो हमारी चेतना कैसे हो जाएगी? हम दूसरे के लिए पशुवत व्यवहार करेंगे। आज डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जो वृद्ध जनरेशन है, जो ओल्ड जनरेशन है, उनको भी प्रॉपर टेक केयर नहीं हो पाता, फैमिली एटमोसफेयर नहीं, जनरेशन नहीं करते, और उनको डांटते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, भूखे प्यासे रखते हैं, या मिनिमम सर्विस काम कराते हैं, झाड़ू पोछा लगवाते हैं, या अच्छे से व्यवहार नहीं करते। तो ये सारे काम अपने निजी बेटा, निजी बहू के साथ मतलब वही लोग कराते हैं, या उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के चले जाते हैं। बट ऐसा क्यों है? क्यों? इसलिए है क्योंकि हम अपने कल्चर, अपने संस्कृति को छोड़ दिए, तो हम अपने माता पिता को भी छोड़ दिए, हम हर चीजों को छोड़ते जा रहे हैं।
तो छोड़ना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। और हृदय, क्योंकि हम लोग मांस भक्षी हो गए हैं, तो हृदय में दया भी कम हो गया है। और जब दया ही नहीं है तो दूसरे के शरीर में क्या चल रहा है, दूसरे के कष्ट को कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। यंग जनरेशन अपने सेपरेट मौज मस्ती के लिए, ज्यादा सुख के लिए आप टेंशन नहीं लेते। तो ये सब चीजें क्या क्यों है? क्योंकि पार्श्विक चेतना बहुत ज्यादा अभी हो गया। तो यहाँ पे भगवान से बताते हैं कि निर्बंध कृष्ण संबंध, कि भगवान के वास्तविक तरीके से डायरेक्ट परसेप्शन में नहीं, बल्कि उनसे जुड़ा हुआ हर वस्तु में भगवान का स्मरण कराता है। जैसे एक प्रेमी के द्वारा दिया गया हर उपहार जो हमारे घर में उपस्थित है, भले वो हमारे जीवन में आ रहे हैं, लेकिन जब जब भी हम वो उपहार खोलते हैं तो हमें वो व्यक्ति का स्मरण होता है। पुराने प्रेम पत्र हो, रेडियो हो, कोई घड़ी हो, कोई डायरी हो, कोई फोन हो, कोई फ्लावर बॉक्स हो, कुछ ना कुछ हो, या कपड़े हो, या बैंड हो, कुछ ना कुछ। तो वस्तु के जरिए एक प्रेमी को प्रेमिका का, या प्रेमिका को प्रेमी का दर्शन होता है। तो उसी प्रकार से इस संसार में जो भी क्रिएशन हुआ है वो सब पंच महाभूतों से हुआ है, और ये सब भगवान की अपनी निजी शक्ति है। भगवत गीता का जब 7वें अध्याय में हम लोग पहुंचेंगे तो भगवान वहां पे बताते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड हमारी अपनी निजी शक्ति से बना होता है। भूमि अपो अनलो वायु खम मन बुद्धि एवं च अहंकार इत्यं में भिन्ना प्रकृति अस्पृहा। ये संसार जो बना है, इस संसार में जो भी वस्तु आप देख पा रहे हैं, ये सब मेरे पंच महाभूतों से और तीन जो भी सूक्ष्म शक्ति है, जो कि भौतिक ही है, वह मन बुद्धि और अहंकार इसी से निर्मित है, इसी से निर्मित है। तो हमारा शरीर, ये माइंड, ये किताब, ये डायरी, ये कुर्सी, ये बेंच, ये लाइट, ये पंखा, ये पेड़, ये पौधे, ये संसार का समस्त क्रिएशन जो हुआ है, इस सब में पंच महाभूत समाहित। एक लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो लकड़ी में देखना, जलते 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 कुछ अग्नि प्रकट होती है, उसमें से कुछ पानी भी निकलता है जो जलते 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 धुआं के रूप में खत्म हो जाता है। तो जो धरती का जो अर्थ एलिमेंट है वो जब जब राख में, जमीन में रह जाता है, जो वायु का जो है वो आकाश में, मतलब वायु में विलीन हो जाता है, जो अग्नि तत्व है वो प्रभावित हो जाती है, जो ईथर है, जो स्काई एलिमेंट है, वो स्काई में विलीन हो जाता है। वास्तव में साइंस में यही कहती है that energy, the source, cannot be created nor can be destroyed। जो ऊर्जा है या इसको कभी कोई बना नहीं सकता, जनरेट नहीं कर सकते आप, ना ही इसको बर्बाद कर सकते, क्योंकि ऊर्जा एक से दूसरे में बदल जाएगा। सॉलिड है तो गैस में बदल जाएगा, या लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड है तो उसमें बदल जाएगी, सॉलिड में बदल जाएगा। पर ये हमेशा विद्यमान रहती है, खत्म कभी नहीं होती। तो इसीलिए हमारा शरीर, इस शरीर का भी तीन ही गति है। इसको जला देंगे ये पंच महाभूतों में विलीन हो जाएगा, दफना देंगे तो क्या हो जाएगा, मिट्टी में परिवर्तन हो जाएगा, कीड़े मकोड़े अपने हिसाब से उसको मलमूत्र में बदल देंगे। और ऐसे ही अगर हवा में छोड़ दिया जाए, जैसे पारसी समुदाय के लोग करते हैं, टावर ऑफ साइलेंस एक प्रथा है जहाँ पे उनको छोड़ दिया जाता है और गीद और चील और कौवे उसको, उनके मांस को, हड्डियों को, सब चीज को खा लेते हैं। तो खाने के बाद भी उसका पाचन क्रिया तेज होता है और मल में बदल जाता है, और फिर अंतिम में इसी प्रकृति में विलीन हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ये शरीर चाहे कैसे भी प्रक्रिया से नष्ट हो, इसका वही गति है, ये कहीं खत्म नहीं होगा, ये विद्यमान हो जाएगा। क्योंकि इसी मिट्टी से ये हमारा शरीर बनता है। एक तरफ से हम भोजन खाते हैं, वो भोजन क्या है, फल फ्रूट सब्जी तरकारी सब क्या है, ये मिट्टी का ही ट्रांसफॉर्म रूप है।
पानी पीते हैं, पानी निकल जाता है शरीर से पसीने के रूप में, मूत्र के रूप में, यूरिन के रूप में। भोजन खाते हैं तो वो भी मल के रूप में निकल जाता है, और यही पृथ्वी में ही इसी वातावरण में विनष्ट हो जाता है। प्रकृति का अपना रूप है। इसीलिए ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो हमारा जो संबंध है ये शरीर से वास्तव में नहीं है, क्योंकि शरीर के बनने के काल से पहले भी हमारा अस्तित्व था माता के गर्भ में। एक मटर के दाने के समान हम लोग आए। फिर उस मटर के दाने के समान उसमें क्या था? प्रीवियस क्रिएशन। उसमें हाथ पैर नहीं बना था। पिता के शरीर से एक जीवात्मा आता है, एक शुक्राणु के रूप में, फिर माता के रज में जो अंडाणु है उसे निषेचन करके फिर ये अपना सेल का निर्माण करने लगता है, धीरे 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 धीरे। क्या क्रिएशन है! एक साथ आंख, पलकें, कान, कान के बीच में इतना सारी कारीगरी है। पर्दे बनते हैं, ड्रम बनते हैं, सब चीज। खाली स्थान जिह्वा, गले के बीच में खाली स्थान बनता है, वोकल कोड बनता है, फेफड़ा बनता है, हृदय बनता है, धमनियां बनती है, नसें बनती है, नसों के बीच में एकदम पानी और खून और हवा जाने के रास्ते बनते हैं। ऐसा कोई साइंटिस्ट आज तक बना पाएगा? ऐसा कोई क्रिएशन कर पाएगा? जब साइंटिस्ट लोग एक रोबोट का आविष्कार करते हैं तो वैसे साइंटिस्ट और उनके समूह को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है कि वाओ, समथिंग यू हैव क्रिएटेड वंडरफुल। बट जिन्होंने ये बनाया है, बिना क्रिएटर का क्रिएशन हो नहीं सकता। देयर इज सुप्रीम ब्रेन बिहाइंड एवरी क्रिएशन। ये मोबाइल के पीछे भी एक सुप्रीम ब्रेन है जो फंक्शन कर रहा है। ये माइंड के पीछे भी एक सुप्रीम ब्रेन है जो फंक्शन कर रहा है। ये पंखे के पीछे भी एक सुप्रीम ब्रेन है जो फंक्शन कर रहा है। तो जो इतने मास लेवल पे जो अनलिमिटेड वे में जो ब्रेन है जिससे हमारा मस्तिष्क का निर्माण हुआ, कान का अलग फंक्शन है, जिह्वा का अलग फंक्शन है, लंग्स का अलग फंक्शन है, हार्ट का अलग फंक्शन है, किडनी का अलग फंक्शन है। इतने सारे मनीष मशीन मिल करके ये शरीर को देखो ऊपर से चमड़े से मर दिया गया है, एंड वी थिंकिंग दैट दिस इज आवर ऑन आइडेंटिफिकेशन। बट एक एजुकेटेड व्यक्ति समझ सकता है कि बहुत सारे मशीन है जो इस शरीर रूपी मशीन को एक होल सम में हम जो जिसको देखते हैं, जिसको अपना पहचान मानते हैं, उसके पीछे बहुत सारा मशीन काम कर रहा है। घुटने का अलग फंक्शन है कि नहीं? आंखों का अलग फंक्शन है। किसी का आंख नहीं है फिर भी वो जिंदा है। किसी का हाथ नहीं है फिर भी वो जिंदा है। किसी का दो किडनी नहीं है, एक किडनी शरीर से निकाल दिया फिर भी वो जीवित है। किसी का थाई से अगर हाथ पैर कट गया फिर भी जीवित है। तो जीवित रहने के लिए जो मुख्य चीज है वो है हृदय। क्योंकि एक मरता है, डॉक्टर भी पता करता है तो उसके हार्ट के बीट को ही देखता है कि बीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि बिगिनिंग से लेकर के एंड तक हार्ट ही है जो कभी छुट्टी पर नहीं रहता। बाकी सोने के बाद हमारा सारा सिस्टम स्लीप मोड में चला जाता है, पर फिर भी हृदय धड़कते रहता, धड़कते रहता, धड़कते रहता। तो हमें इंटेलिजेंस से देखना चाहिए कि ये जो संसार बना है, टाइम पर मौसम ऋतु का परिवर्तन हो रहा है, अपने आप एक पौधे से वृक्ष रूपांतरित हो जाती है, उसमें फूल निकलते हैं और नाना प्रकार की खुशबू आती है उसमें। एक मिट्टी के छोटे से, ये छोटा सा मिट्टी का छोटा सा क्षेत्र है, एक तरफ आप मिर्ची का पौधा लगाओ तो मिर्ची बहुत कड़वा होता है। इधर आप दूसरे फसल का पौधा लगाओ टमाटर का, तो अगर ज्यादा नहीं 1 फीट की भी दूरी रहेगी ना, लेकिन फिर भी दोनों में अलग अलग वेजिटेशन, अलग अलग गुण। तो कोई ना कोई तो क्रिएशन करने वाला होता है। हम लोग के घर में देखते हैं कि फ्लावर वगैरह का बहुत सुंदर चित्रकारी पेंटिंग होती है। हम कुछ लोग खरीदते हैं अपने घर को सजाने के लिए, बड़े बड़े पेंटर से बनवाते हैं नाना प्रकार का पेंटिंग। लोग तारीफ करते हैं, वाह सच ब्यूटीफुल पेंटिंग। कितने में खरीदा? पेंटर कौन है? आप लोग बता सकते हैं कुछ वर्ल्ड फेमस पेंटर का नाम? वो, यस, और है ना,
कार्लो नरेला ऐसा, ये लोग वर्ल्ड फेमस पेंटर हुए। तो आप देखो, जब हम लोग एक फ्लावर, सुंदर सा कमल का या गुलाब का फूल है, उसकी चित्रकारी कोई करता है, तो हम लोग बोलते हैं यार कितना सुंदर पेंटिंग है, कितना सुंदर फ्लावर है, पेंटर कौन है? हम बगीचे में एक रियल फ्लावर है, गुलाब का, सुंदर सा खुशबू भी उससे आता है। हमें भी वहां पे इंक्वायरी करना चाहिए कि इतना सुंदर डिजाइन करने वाला पेंटर कौन है कि नहीं? दैट इज इंटेलिजेंस। इसलिए हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। तो भगवान का हर क्रिएशन जो भगवान की शक्ति से ही आता है। इसीलिए जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, उनके शक्तियों के जरिए उनका स्मरण करते हैं। निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्चते। तो जो युक्त वैराग्य है कि आई एम नॉट द क्रिएटर ऑफ एनी ऑफ थिंग्स, मेरे हाथ में नहीं है कि ऋतु को मैं ऐसे हाथ फैलाऊं और ऋतु परिवर्तन हो जाए या मौसम परिवर्तन हो जाए, है कि नहीं? हमारे हाथ में नहीं है कि एक आम का पौधा हमने बगीचे में लगाया, मैं रोज 100 घड़े पानी डालूंगा इसमें और फ्लावर आ जाएंगे, इसमें फल लग जाएंगे। एक कहावत भी है हिंदी में कि धीरे धीरे रे माना धीरे सब कुछ है, मालिक पीछे 100 घड़ा, ऋतु आए तब फल हो। तो अपना एक सिस्टम है, एक सुप्रीम ब्रेन है, हमें उसका इंतजार करना चाहिए, उसको जानना चाहिए और धैर्य पूर्वक उसका इंतजार करना चाहिए। तब हमारा जीवन परफेक्ट होता है, परफेक्शन की ओर जाता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे कंडेम करते हैं ऐसे वैराग्य भाव से। बहुत सारे सहजिया लोग हैं, सहजिया समझते हैं, जो डायरेक्ट, उनको भगवत गीता से कोई मतलब नहीं है, श्रीमद् भागवतम से, फिलोसफी से, दर्शन से कोई मतलब नहीं है। वो लोग डायरेक्ट कूद जाते हैं जो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान का जो कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स है, जो गुह्यतम लीलाएं, जैसे रास लीला जो शरद पूर्णिमा के रात्रि में हुआ था, और उसमें भगवान बहुत कुमार अवस्था में थे। पोकन से कुमार अवस्था में मतलब 6 साल से एवं 8 9 10 साल, 7 साल में तो गोवर्धन लीला किया, उसके बाद ऐसा हुआ था, तो 9 10 वर्ष के होंगे। और उनके जितने भी सहचरियां गोपियां थी, उनसे भी वही सेम एज के थे या उनसे कुछ छोटे थे। तो बताओ, हम लोग, हमारे घर में भी बालक और बालिकाएं होती है, 10 साल 11 वर्ष की उम्र में उनके हृदय में काम वासना उत्पन्न नहीं होता, होता है क्या? एकदम अबोध रहते हैं। हम लोग भी अपने बच्चों को अलाउ करते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में, बच्चे जो 11 साल के हैं या 10 साल के हैं या उससे छोटे हैं, नाना प्रकार का नृत्य करने में, कोई कथकली करता है, कोई भरतनाट्यम करता है, या कोई वेस्टर्न सॉन्ग पे डांस करता है। तो लड़का लड़की मतलब बालक और बालिकाएं, तरुण और तरुणियां साथ में डांस करती है, तो हम लोग वहां पे उनको अप्रिशिएट करते हैं, यस नोट, करते ही नहीं करते हैं। लेकिन कुछ पाखंडियों ने इस भगवान के बाह्य लीला को, गुह्यतम लीला को इतना फैला दिया कि मैं करूं तो भगवान करे रास लीला, और हम करें तो हम बदनाम हो जाएंगे। बट भगवान किस अवस्था में कर रहे हैं और उनका क्या मोटिव है, ये सब चीज हम जानना नहीं चाहते, बट डायरेक्ट हम उसका क्या करते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, इमिटेट करना चाहते हैं। तो बहुत सारे आप लोग देखेंगे फंक्शन वगैरह, शादी ब्याह या कुछ समारोह होगा, तो लोग राधा और कृष्ण बन जाते हैं और नाना प्रकार का रासलीला का इमिटेशन करेंगे। भगवान ने इनको इतना चीप बना दिया है। उनको बताओ कि भगवत गीता आप जानते हो, फिलोसफी जानते हो, जो भगवान ने ही कही है, दे डोंट हैव कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो अपने जीवन में उसको पालन भी नहीं करते हैं, होता है मुझे क्या करना है उससे, हमें तो नाचना है, गाना है, मजे करना है। वास्तव में भगवान को सेंटर में रख करके अपनी काम वासना को, अपने क्षुद्र भावनाओं की तृप्ति करने के लिए ऐसे लोग कार्यक्रम करते हैं, इसका खंडन करना चाहिए। यहाँ पे रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल है, उनको दशाश्वमेध घाट पर उनको चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दिया, 10 दिन 3 महीने सनातन गोस्वामी को और रूप गोस्वामी को संबंध, अविधेय और प्रयोजन, कि एक जीवात्मा का
परमात्मा से क्या संबंध है, कैसे उनके साथ अपना संबंध स्थापित किया जाए और उसका प्रयोजन क्या है। वास्तव में हम लोग जितने भी संसारी लोग हैं, सबने, हर आत्माओं ने परमात्मा के साथ अपना संबंध को क्या कर लिया है, भुलाए बैठा। और संसार में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने केवल और केवल इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं और लगे हुए हैं। जैसे कभी आप लोगों ने पागल मेंटल हॉस्पिटल आप लोगों ने विजिट किया लाइक, कुछ लोग कुछ मेंटल हॉस्पिटल विजिट करते हैं कुछ स्पेशल ओकेजन पे। तो आप कभी अनुभव करोगे, वहां पे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो मेंटल डिप्रेस्ड होता है, डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं। बट बहुत लंबे समय के बाद कुछ कुछ लोगों का सुधार होता है, और सुधार होने के बाद जो डॉक्टर होते हैं ना, उनके बिहेवियर को चेक करते हैं। लेकिन वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ, इसका पता कैसे चलता है, मालूम है कैसे पता चलता है? उन सबको जालीदार बर्तन दिया जाता है जिसमें पानी टिकता नहीं है। पानी डालो तो पानी निकल जाएगा। तो सबको कहा जाता है टेस्टिंग के टाइम में कि जाओ नल में पानी डालो, इस बर्तन को भरो। तो पागल लोग बोलता है अच्छा भरना है, बर्तन लो, लेके गया, कहाँ भरना है? हाँ वहां पे नल में जाओ। नल में गया, क्या करना है? पानी भरना, पानी भरना। कैसे भरना है? खोलो, खोल दिया, भर रहा है। इधर से पानी गिर रहा है, नीचे से बहते जा रहा है। बट वो अभी तक अपना दिमाग में ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहा कि पानी बर्तन में स्टोर क्यों नहीं हो रहा। ये सिंपल सी बात है। तो बहुत सारे जो मेंटल डिजीज रहते हैं, पागल रहते हैं दिमाग से, वो भरते रहते हैं, भरते रहते हैं। तो डॉक्टर बोलता है ठीक है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, जाओ। हाँ मैं नेक्स्ट टाइम भरूंगा, चला गया। दूसरा, आओ, क्या करना है? भरना है, भरो, बोल भर दो। हाँ नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, जाओ। कोई प्रश्न नहीं करा भर क्यों नहीं रहा। उसी में से अगर मान लो किसी का दिमाग सच में थोड़ा क्लिक करता है, भर, भर क्यों नहीं रहा, पानी गिर रहा है, डॉक्टर पागल है क्या, पानी नहीं भर रहा, कैसे भरेगा, इसमें तो होल है। डॉक्टर खुश हो जाता है, क्या बोला? बोला पागल है क्या, होल है इसमें बर्तन में, पानी स्टोर कैसे होएगा? पागल बोलता है इसको नोटिस करो, इधर इधर खोल के भरो। अरे पागल है क्या, दूसरा बर्तन लेके आता हूं मैं। खुद जाता है, दूसरा बर्तन लेके आता है, बोलता देखो ये बर्तन में पानी भर के दिखा दिया। डॉक्टर बहुत खुश हो जाता है कि चलो भगवान की दया से इसको कम से कम स्मृति लौट आई। इसको हम धीरे धीरे अब सिविलाइज कर सकते हैं, समाज से जोड़ सकते हैं, परिवार से जोड़ सकते हैं। तो उनका इसमें सब क्लियर होने लगता है। तो फिर उनसे पूछा जाता है अच्छा आपने ऐसा क्यों किया, वो बर्तन क्यों बदल दिया? इसमें हो नहीं ना, इधर से डालो उधर निकल जा रहा है, कभी भरेगा, कभी नहीं भरेगा। तो वैसे ही हम लोग सबके संसार में वो पागल ही हैं, जो क्या कर रहे हैं, इस शरीर में जो सेंसेस है वो छलनी के समान है, जिसपे कोई भी चीज टिकता नहीं। इधर से डालो वो बह करके निकल जाएगा। जैसे कान, कान में मधुर ध्वनि हम लोग सुनना चाहते हैं, नाना प्रकार का गीत, संगीत, म्यूजिक, गाने, पोएट्री आज तक भरा, बचपन से सुनते आ रहे होंगे। मैं ट्रेवल करता हूँ ट्रेन में, फर्स्ट क्लास में, मिडिल क्लास में, ऑर्डिनरी में, हर जगह लोग देखते हैं, अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग, सब लोग। एक बार तो मैं फंस गया, सोचा एसी में थोड़ा जगह मिलेगी, शाम शाम का टाइम में एसी में मैं फंस गया था पूरा, चौक हो गया था ऐसा, जगह नहीं मिल रही, ऐसा खड़ा हूँ अंधेरी से वसई आने के लिए, अटक गया। तो मैं सारे लोग को देख रहा हूँ, सब लोग कान में छोटा सा ईयरबड डाले हुए हैं, और सब ने कोई बॉलीवुड गाना सुन रहा है, कोई फिल्में देख रहा है हॉलीवुड, या कोई सीरियल देख रहा है, कोई क्रिकेट देख रहा है। थका हुआ है काम करके दिन भर, खड़ा रहने का जगह नहीं है,
गर्दन उनका मूव नहीं कर रहा, बट स्टिल ही इज एंजॉइंग। वो क्या प्रयास कर रहा है? आंखों को अच्छा दृश्य दिखाते रहो। कभी थकने वाला है? कभी थकने वाला है? कितने सारे अपने जीवन काल में अपने फिल्में देख लिया होगा, मराठी, हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, धारावाहिक देख लिया होगा नाना प्रकार का। कभी थका हम? कभी थका क्या? जीवा में नाना प्रकार का स्वादिष्ट भोजन खाते गए टन टन अनाज मुंह में डाल दिया बचपन से। कभी थका? कभी थकेगा? कभी बढ़ेगा इधर? नहीं भरेगा, नहीं भरेगा। जैसे उस पागल का छलनी जो है ना, कभी नहीं भरेगा कि उसमें हम बोल रहे हैं। उसी प्रकार से हमारी भी इंद्रियां, जिसको हम तृप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वो कभी नहीं भरेगा संसारी सुखों से, क्योंकि वो संसारी सुख इस संसार में कान में जाएगा, नाक में जाएगा, नाक में जाएगा अच्छा अच्छा गंध, खुशबू, कभी नहीं भरेगा। कभी भरेगा? संसार में कलयुग बहुत ज्यादा पागल उतावले रहते हैं स्त्री और पुरुष का संग को प्राप्त करने के लिए, नाना प्रकार का कांड भी करते हैं। टीन एज से ही धराशायी करते हैं अपने ब्रह्मचर्य का, लड़का भी और लड़की भी। और आजीवन शादी के पहले भी और शादी के बाद भी ये लीलाएं चालू रहती है उनका। पत्नी है, बच्चे हैं, पति है, फिर भी मैरिटल अफेयर्स। और जब पता चलता है तो एंजाइटी, डिप्रेशन, मारपीट, कलेश, डाइवोर्स, सुसाइड, नाना प्रकार की चीजें आती हैं। ये स्पर्श कभी खत्म नहीं होने वाला। एक पुरुष का शरीर हमेशा स्त्री के शरीर का संग प्राप्त करना चाहता है, एक स्त्री का शरीर एक पुरुष का शरीर का संग प्राप्त करना चाहता है। बट करते रहो, कभी तृप्ति नहीं आने वाली। शरीर पूरा हो जाएगा लेकिन मन में ये भावनाएं, ये आकर्षण बना रहता है, बना रहता है। मैं देखता हूँ लिटरली, जो एज हो गए आफ्टर 50, 51, 52, 53, 54, देखो हिंदी के गिनती में वन आता है। वन मतलब पंचदशकम वनम ब्रजेत। जिसका 50 साल हो गया उसको वन को जाने की तैयारी करना चाहिए, इसका ये संकेत है। वन मतलब रिनाउंस फ्रॉम मटेरियल एक्टिविटीज। ज्यादा समय नहीं है आपके पास संसार में, और इंद्र तृप्ति के पीछे मत भागो। तो वो लोग भी पुराने पुराने रेडियो गाना लगा करके सुनते रहते हैं, फिल्में देखते रहते हैं, या अडल्ट मूवीज देखते रहते हैं, या जाते रहते हैं बियर बार, या फिर जहाँ पे डांस वगैरह का पब वगैरह है वहां पे जाकर के क्या कुछ होने वाला है। कुछ लोग तो हद ही करते हैं, 60-70 साल की अवस्था में भी शादी करते हैं। वेस्टर्न कल्चर में ये आप प्रोमिनेंट देखेंगे। प्रभुपाद जब गए थे वेस्ट में तो उनसे सारे उनके एज के सारे ओल्डीज सब आए थे फिलोसफिकल स्पेकुलेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो प्रभुपाद ने उनको डांट पट लगाए। व्हाट पीपल एंजॉय, ना मुंह में दांत, ना पेट में आहार, ना शरीर मजबूत, स्टिल यू आर गोइंग नेकेड डांस क्लब, only to gratify the eyes। क्या मिलने वाला है? कुछ मिलने वाला है? तो यह आप कितना भी प्रयास कीजिए मुख को संतुष्ट करने के लिए, कान को, नाक को, जिह्वा को, उदर को, वस्त्र को, कभी संतुष्ट नहीं होने वाला। वो छलनी के समान है जिसमें डालते जाइए, इस तरह से निकलते जाए, निकलते जाए। इसीलिए हमें विवेक से काम लेना चाहिए, जीवन को मर्यादित बनाने का पूरा प्रयास करना चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए। वास्तव में दुख का कारण यही है कि हम आजीवन हमारा सारा प्रयास लोग क्या करता है, सुबह उठा भागो, क्यों? पैसे कमाना है, क्या करना है, डिमांड जाना है, राशन लाना है, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, खुद के लिए। अंत के महीने में पैसा आया, पैसा 30 दिन में एक दिन आता है, और जाने में एक भी दिन लगाता है। पेपर वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, मेंटेनेंस, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेडिसिन बिल,
रूम रेंट, नाना प्रकार की चीजें, सब में खत्म हो जाता है बट फिर पैसे नहीं है, फिर भागो ऑफिस, क्यों जाना है? पैसे कमाना है। क्या करना है? डीमार्ट जाना है, हॉस्पिटल जाना है। ये जो मेडिकल एक्टिविटीज है, तो काइंड्स ऑफ मेंटल डिजीज, इसी को कहा जाता है भाव रोग। मतलब इस संसार में भौतिक सुख के पीछे भागना, भाव रोग। और इस भाव रोग से मुक्ति कैसे मिलेगी? निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्यते। तो एक युक्त वैराग्य समझना होगा। क्या समझना होगा? ये संसार का सारा जो क्रिएशन है भगवान ने दिया है। हमारा भी आविष्कार करने वाला कौन? हम तो एक रचना है, रचनाकार कोई और है। तो उनको जानना ही जीवन की सफलता है। और इस कलयुग में बहुत सरल है जानना। कैसे जान सकते हैं? सिंपली बाय engage your senses to the service of master of the senses। अपने इंद्रियों को, इंद्रियों के मालिक जो स्वामी है उनकी सेवा में लगा करके। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेव मुखे ही जीवारो स्वयं स्फूर्ति अदा। आपको इस कलयुग में ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, यज्ञ करने की भी आवश्यकता नहीं है, योगा जिम्नास्टिक प्राणायाम वगैरह करने की भी आवश्यकता नहीं। क्या करने की आवश्यकता है? केवल और केवल जो प्रहलाद महाराज ने शिक्षा दिया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवों भक्ति का प्रोसेस सबसे शुरुआत में सबसे पहले कहां से आता है? श्रवणम, भगवान के बारे में, उनके कथाओं के बारे में, उनके भक्तों के बारे में ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना चाहिए। क्या होगा इससे? इससे हमारा भाव रोग से हमें मुक्ति मिलेगी। जो अननेसेसरी डिजायर हमारे हृदय में है उनसे छुटकारा मिलेगा। क्योंकि इच्छा कभी तृप्त नहीं होती संसार में। इच्छा जब भी पूर्ण होगा बदल जाएगा लालच में, और लालच में जब बाधा आएगी बदल जाएगा गुस्से में, और गुस्से में जब भी कोई काम करेंगे वो काम नहीं कांड होगा, और उसमें अपना भी बुरा, सामने वाले का भी बुरा। छोटा सा उदाहरण देता हूँ। लोगों को स्पाइसी खाना पसंद है, खास करके हर महाराष्ट्र में। तो आप लोग कभी मार्केट में जाते हैं, समोसा बड़ा पाव या पानी पूरी या चाट खाते हैं तो गोलगप्पे वगैरह? तो गोलगप्पा वगैरह रहता है, ठेला लगा हुआ है, उनके पास नाना प्रकार का फ्लेवर में रहता है, खट्टा मीठा, थोड़ा स्पाइसी। आप लोग खाते हैं गोलगप्पे? कैसा पसंद है आपको? कैसा पसंद है? स्पाइसी पसंद है? आप लोग खाते हैं? समटाइम्स खाते हैं। तो खाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन क्या है, अभी जैसे क्या है, चले गए, इच्छा आया मन में, चले गए, भैया लगाओ पानी पूरी लगाओ, कितने का दिया? 20 का 6। ठीक है। तो वो जैसे जैसे बनाता है ना, डाला पानी, पानी डाला, मुंह में पानी आने लगता है, तब तक रुका नहीं जाता, सब्र नहीं होता। तो अपने हिसाब से बोलता थोड़ा खट्टा डालो, थोड़ा तीखा डालो, थोड़ा धनिया का फ्लेवर डालो, दिया, सब्र नहीं होता, कब से बोल रहे। खाया, 1 2 3 4 5 6, पेट की फूल। लेकिन मन मारा क्या है? वो जो प्लेट हाथ में दिया ना छोटा वाला, खा तो नहीं है, लेकिन उसको फेंक नहीं रहे। मालूम है, हम लोग भारतीय लोग हैं कि एक सूखा वाला मिलता है फ्री में, तो उनको बोलता था कि एक छोटा सा दो और दो, तो वो भी खा लिया, फिर भी और मन करता है खाने को, करता ही नहीं करता है। अभी दिवाली का सेल चलेगा, नया नया प्रकार का लैपटॉप गैजेट आएगा, मोबाइल आएगा, एसेसरीज आएगा। एक बार आपने सोचा, अच्छे से स्टडी करी, ये ब्रांड का मुझे मोबाइल लेना है, ले लिया। 3 दिन के बाद सेम रेट में उनसे ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन वाला ज्यादा स्मार्टफोन आ गया। मन में क्या भाव आ गया? थोड़ा रुक जाते, जियो वाला नहीं, इसमें ज्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा भी मिल रहा था,
ड्यूरेशन भी बहुत ज्यादा अच्छा है इसका, बैटरी लाइफ, ये वाला ले लेते हैं। तो इच्छा पूरी होती है, लेकिन फिर वो किसे बदल जाती है? लालच। एक व्यक्ति जो पैदल चलता है वो क्या सोचता है? थोड़ा साइकिल हो जाए, साइकिल आ गया, इच्छा बदल जाती है, लो में परिवर्तित हो जाती है। बाइक आ जाए, बाइक आ गई, फोर व्हीलर आ जाए, इच्छा बदल रही है पूरी, लेकिन कभी तृप्त नहीं हो रही। अगर उसमें से कोई बाधा डालेगा तो गुस्से में परिवर्तन हो जाता है, और गुस्से में ही आदमी जब कुछ काम करता है तो क्राइम हो जाती है। और जेलों में जितने सारे लोग बंद हैं आज, उसका उसका गुस्सा, उसका लोभ, और उसकी काम वासना, यही तीन चीज ही कारण है। पढ़े लिखे लोग भी जेल में सजा काट रहे हैं। अभी आप विजिट करो, पता चलेगा। एजुकेटेड लोग, कभी कभी हम लोग जेल में जाते हैं, ऐसा ही कथा होती है प्रचार करने के लिए, तो मैं देखता हूँ, मैं हैरान हो जाता हूँ पूरा। यंग जनरेशन के लोग हैं, ओल्ड जनरेशन के लोग हैं, और सिंपल सा छोटे छोटे गुस्से में बात हो गई। एक लड़का मिला था, उसने मर्डर ही कर दिया था अपने क्लासमेट का। कारण क्या था? एक फर्स्ट ईयर की एक लड़की थी जिसको वो पसंद करता था। अब वो लड़की से एक और उसका दोस्त जो उसको पसंद करता था, तो इसको बाधा महसूस हो रही थी उनके साथ फ्रेंडशिप निभाने में। तो बात आगे बढ़ गई, तो पता चला कि दुश्मन है। अब उसको मार दिया, वो जेल में है। लड़की शादी करके अपना घर चली गई, नया हस्बैंड, नए बच्चे, नया लोकेशन। ये दोनों कहाँ चले गए? एक तो चले गए, और एक नरक जैसा जीवन कर रहे हैं। कारण क्या था मैंने पूछा, वो पछता रहा है, प्रभु जी मैं क्या बताऊं, आई डिड अ ब्लंडर आउट ऑफ माय लस्टी डिजायर, आई कुड नॉट कंट्रोल ओवर माय लस्टी डिजायर। मुझे लग रहा था कि ये लड़की के साथ मेरी गर्लफ्रेंड रहनी चाहिए, मैं उनसे शादी विवाह करता, मैं खुशी रहता। बट वो लड़का बीच में उनके साथ दोस्ती करता था, बातचीत करता था, मुझे पसंद नहीं था। एक दिन झगड़ा हो गई, और बहुत ईगो में आ गई बात, तो गुस्से में कंट्रोल नहीं कर पाया। तो काम वासना में बाधा जब डालता है तो गुस्सा आता है। गुस्सा और कुछ नहीं है। जीवन काल में आप लोगों ने कुछ तोड़फोड़ मचाया होगा, मोबाइल तोड़े होंगे, कुछ कुछ बर्तन तोड़े होंगे, किसी का हाथ पैर दांत तोड़े होंगे, कुछ ना कुछ तोड़े होंगे। क्यों? क्योंकि आपका कुछ निजी इच्छा रहा होगा। घर में भी, पति पत्नी में, भाई बहन में, बच्चों में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका भी कारण यही होता है। एक बच्चे के पास अच्छा पेन आ गया, छोटा बच्चा, उसके पास पेन है, लेकिन वो क्या चाहता है? नो, आई वांट दिस पेन। वो बोलता नहीं, मैं नहीं दूंगा, थोप दिया। मम्मी मारा। क्यों मारा? क्योंकि उसकी इच्छा थी, ये पेन मुझे चाहिए, ये दे नहीं रहा। तो गुस्सा, और गुस्से में मार बैठा हूँ। फिर बाद में मम्मी ने आकर उसको थोप दिया। फिर मोहल्ले वाले को पता चल रहा है कि तो चालू हो गया इधर, रोज ही बच्चा रोता है। तो कुछ गलतियां हमारी अपनी रहती है। इसीलिए हमें ये जरूर प्रयास करना चाहिए सजग अवस्था में कि भगवान की कृपा से, देवी कृपा से, और अपने लीगल प्रयास जितना भी मिल रहा है, सुख के रूप संतुष्ट रहे। चाणक्य पंडित भी कहते हैं कि एक व्यक्ति को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, अपने इनकम से, अपने पत्नी से, पति से, और अपने प्रयास। अगर आप ज्यादा भी करेंगे तो शरीर को भी गलाने का कोई प्रश्न नहीं बनता। भगवान ने ये शरीर केवल इंद्र तृप्ति के लिए नहीं दिया कि सुबह से लेकर और टाइम करते जब रात के 10-12 बजे आओ, ना खाने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना, ना परिवार को टाइम देना, ना कुछ कर पाना, और बर्बाद कर लेना जीवन। इसके लिए जीवन नहीं मिला है। जीवन मिला है अथाह तो ब्रह्म जिज्ञासा, अपने इस संसार जो परिवर्तनशील है, इस जो टेम्पररी है संसार में, सब चीज हमें रियल प्रतीत होता है, इसमें अपनी भलाई कैसे करें, क्या मार्ग है, उस मार्ग को ढूंढने के लिए मिला है। स्थिरता से जीवन जीने के लिए वास्तव में हमारी जरूरत बहुत कम है। हमने बहुत प्रयास करके इकट्ठा कर लिए, और जब हमें आवश्यकता से अधिक मिलेंगे तो भावना ये कहती है कि हमें शेयर करना चाहिए जरूरतमंद के साथ। वस्त्र, ज्ञान,
धर्म, ताकि जरूरतमंद को पहुंचे और समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने डेली जरूरत भी पूरा नहीं कर पाते, वो फिर क्राइम का रास्ता अपनाते हैं। तो उनको भी रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठहरो, हम देते हैं सपोर्ट करो, टूटना नहीं। डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, तुमको मेडिसिन चाहिए, हम देते हैं। अनाज चाहिए, देते हैं, व्यवस्था करते हैं। कुछ अपने से नहीं, 10-20 आदमी मिल करके कुछ दे दिया, उनको एजुकेशन दे दिया, ताकि एक खड़ा हो जाए। तो इस प्रकार से ब्रदरहुड बॉन्डिंग रहती है, और यही वास्तव में एक सदाचार है जिसको आज हम लोग पालन नहीं कर पा रहे। राइट? तो ये चीज है, जो सहजिया भाव है उसको हमको कंडन किया गया है। अनासक्त विषयान यथारम उपयुंजते निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्यम उच्यते। जो युक्त वैराग्य क्या है कि, और कुछ फालतू वैराग्य क्या है? दो प्रकार के वैराग्य हैं यहाँ पर, फालतू वैराग्य और युक्त वैराग्य। प्रपंच का त्या बुद्धया हरि संबंध वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फाल्गु कथ्यते। तो दो प्रकार के वैराग्य का वर्णन यहाँ पे रूप गोस्वामी कहते हैं, जिसको हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए। एक फाल्गु वैराग्य है और एक है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य क्या है कि संसार हमने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया, और भगवान की सेवा में हर वस्तु, भगवान के संबंध में, भगवान के प्रचार कार्य में उनको लगा देना चाहिए, अपनी सेवा में नहीं। इसी तो युक्त वैराग्य। जैसे हम लोग कभी कभी प्रचार करने निकलते हैं समाज में, तो वी हैव टू डील विथ मनी एंड रिच पर्सन। उनको अप्रोच करना पड़ता है जो बहुत वर्चुअली होते हैं, वेरी अटैच्ड टू देयर पोस्ट, पावर एंड फैमिली एंड सोशल पोजीशंस एंड मनी आल्सो। तो उनको हम अप्रोच करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और उनसे हम लोग कुछ आग्रह करते हैं कि आप हमें दीजिए, ताकि हम समाज में गॉड कॉन्शियसनेस के लिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए, समाज के कल्याण के लिए खर्च करेंगे। तो वो लोग देते हैं। तो कुछ लोगों को डाउट आता है, ये हरे कृष्णा भक्त लोग इतना पैसा क्यों लेता है, इतना ऐसा क्यों करता है? वी डोंट यूज फिर ऑल ऑन से। ये चीज को हम अपनी सेवा में नहीं लगा, बल्कि समाज को ज्ञान देने के लिए, एक बेहतर समाज का निर्माण करने के लिए, लोगों को प्रसाद देने के लिए, कल्चर देने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। क्योंकि वास्तव में वो व्यक्ति भी कौन है? भगवान का अंश है। उनको दिया गया बुद्धि, विवेक और उनका उनका जो सक्सेस है, ये भी कौन देता है? भगवान देते हैं। तो उनका, चूंकि वो भूल गए अपने कल्चर को, वो बांट नहीं सकते, उनके पास समय नहीं है, सामाजिक कार्य करना चाहते हैं पर टाइम नहीं है, तो हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि यस, फ्रॉम योर साइड यू कैन डू समथिंग, जितना भी कर सकते हो करो। कुछ लोग क्या होते हैं कि नहीं, ये तो हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं, हम उनको नहीं। जो मुझे चाहिए मुझे नहीं चाहिए, इसका प्रश्न ही नहीं। भगवान ने क्या गाइडलाइन दिया है? भगवान ने खाने पीने का, प्रचार करने का, सोने का, उठने का, बैठने का, ये संसार से निकलने के लिए, इस इंद्रियों की तृप्ति के माया जाल से निकलने के लिए ये भक्ति का मार्ग दिया है। यद करोसि यद अस्नासि यद जोषि ददासि यद तपस्वसि कौन्तेय तदस्तु कुरु मदर्पणम। कि जो भी तुम करते हो, जो भी खाते हो, जो भी तपस्या करते हो, सब कुछ तुम मुझे अर्पण करो। इस प्रकार से तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, और ये शरीर किसी भी अवस्था में छूटेगा। तो जब कर्म बंधन ही नहीं रहेगा, जब आपका चिंतन ही भौतिक नहीं रहेगा, और तो फिर इस संसार में फंसने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इस संसार में हम क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि देह से आसक्ति है, और देह को सुख देने के लिए हम नाना प्रकार का कार्य करते हैं, और उसका भोक्ता हम बन जाते हैं, जबकि हम भोक्ता नहीं है, भोक्ता भगवान है। भोक्ता आराध्य तत्साम सर्वलोक सुख, सर्वलोक महेश्वर सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छन्ति। ये संसार में इतना हैवॉक क्यों मचा हुआ है, अशांति का वातावरण क्यों मचा हुआ है? क्योंकि सभी लोग ये मानते हैं कि मैं अपने जीवन में अपना प्रयास करता हूं, और उससे मैं अपने जीवन में जो भी है उसको सुधार करूंगा। वास्तव में आपके जीवन में जितना सुख और दुख लिखा है, वो आपको आकर रहेगा, और आपको उसको झेलना पड़ेगा। इस संसार में कोई शक्ति नहीं है
जो आपको दुखों से निजात दे सकता है। इसको इस दृष्टांत से हम लोग समझ सकते हैं कि देखो, जो जिसके सबका तकदीर अलग है। पिता का अलग डेस्टिनी है, पत्नी का अलग डेस्टिनी है, माता का अलग है, बच्चों का अलग डेस्टिनी है। सबका इस संसार से जाने का अवधि भी अलग अलग है। बट वी हैव टू ओनली परफॉर्म आवर ड्यूटीज। पिता होने के नाते, मेरा पति होने के नाते क्या कर्तव्य है, माता होने के नाते क्या कर्तव्य है, पुत्र होने के नाते, पुत्री होने के नाते मेरा क्या कर्तव्य है, परिवार में, समाज में, देश के प्रति, हमें केवल उतना ही करना चाहिए और इसमें कोई आसक्ति नहीं करना रखना चाहिए। और इसमें ऐसे लोगों को भी साथ में लेके आना चाहिए जो ऐसे कार्यों के लिए आगे बढ़ पाए। इसलिए ड्यूटी, और भगवान ने ड्यूटी इसलिए दिया है क्योंकि हमारे पास हाथ है कार्य करने के। जानवरों के पास हाथ नहीं है, इसलिए उसमें कोई कर्म बंधन नहीं लगता, वो भोग क्यों नहीं है, अपना सुख दुख भोग रहे हैं। बट हम लोग काम करने वाले हैं, भगवान ने ये हाथ दिया है अच्छा काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए, जरूरतमंद को हाथ बढ़ाने के लिए। अगर हम नहीं करते तो फिर कर्म बंधन में फंस जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि मेरे पैसे का, मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का, मेरे देश का मैं भोगता हूँ, मैं डिसाइड करूंगा। और ये मैं करते हुए फिर क्या होता है, क्लैशेस मचती है, लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। और आप देखेंगे ये झगड़ा से अंतरराष्ट्रीय झगड़े भी चल रहे हैं आजकल। गली मोहल्ले से लेकर के हर परिवार ग्रसित है, समाज ग्रसित है। तो हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। और युक्त वैराग्य यही है कि अपने से और अपने प्रियजनों से और समाज के जनों से कुछ न कुछ कलेक्ट करके और भगवान के लिए, इस प्रकृति के पुनरुत्थान के लिए, ज्ञान का वर्धन के लिए, संस्कृति का प्रचार के लिए, धार्मिक प्रचार कार्यों के लिए हमें सबसे कुछ न कुछ कलेक्ट करके सबको सेवा में इंगेज करना चाहिए। इस प्रकार से सबकी रक्षा होती है और सबको तब अज्ञानता से परे होता है। देखो, एक चीज है, जैसे सूर्य है और सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य अपना एक स्थान पे स्थित है, वहां से हीट और लाइट ये दोनों प्रभावित करता है। समुद्र में जब प्रकाश गिरता है तो जल गर्म होता है और वो किस में बदल जाता है, भाप में, फिर वो बादल बन जाता है। और जब आसमान में बादल आ जाए तो फिर सूर्य दिखता है क्या, सूर्य दिखता है। ये बादल क्या है, ये सूर्य का ही एनर्जी है, एक शक्ति है। सूर्य की एनर्जी से ही बादल निर्माण हुआ और बादल ने सूर्य को ढक लिया। उसी प्रकार से ये संसार जो भगवान की बहिरंग शक्ति है, जिससे हमारा शरीर, आपका शरीर, ये संसार, सब चीज का हर वस्तु बना हुआ है। और ये चूंकि जड़ बना हुआ है, मैटर से हम लोग ग्रसित हैं, इसीलिए हम लोग इस भौतिक शक्ति के अधीन है। इसलिए हम लोग भगवान को बुलाए गए हैं क्योंकि उन्होंने हमारी चेतना को ढक लिया है, कवर कर लिया। लेकिन पता की बात क्या है, पता है, सूर्य को कभी भी बादल ढक नहीं सकता। सूर्य बादलों से ऊपर, जब आप ऊपर उठते हैं, जब आपकी फ्लाइट कभी कभी बादलों के ऊपर जाती है तो नीचे से सूर्य दिखता नहीं, लेकिन बादल के ऊपर से जाकर के जब फ्लाइट दिखेगा तो आपको पता चलेगा कि सूर्य क्लियर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो उसी प्रकार से जब हम लोग इस शरीर, इस देहात्म बुद्धि से कि मैं ये शरीर हूं, जो कि नाना प्रकार के मशीनों का एक अरेंजमेंट है, इससे हम लोग ढके हुए हैं, इसका अपना स्वरूप माने हुए हैं, जो 50 60 70 साल में खत्म होने वाला है। जब इस अज्ञानता से जब ऊपर उठते हैं और आत्मा के बारे में चिंता करते हैं, जो पिता के शरीर से आया, माता के गर्भ में ये मैन्युफैक्चर हुआ, तो उस आत्मा तक पहुंचेंगे, जिसका स्वभाव तक पहुंचेंगे। न जानते मृत्यु व कदाचिन नाय भूत्वा भविता न भूयो अजो नित्यो शाश्वतोयं पुराणो न अन्यते हन्य माने शरीर। दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जब जो आत्मा है वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। ये बार बार शरीर परिवर्तन कर रहा है, कुमार, यौवन, बुढ़ापा, जरा। जैसे हम लोग आज बुढ़ापे में अगर धीरे धीरे जो पहुंच गए,
जो युवावस्था में हम लोग बचपन के सारी कहानियों को जानते हैं, क्योंकि बचपन में भी मैं था, युवा में भी था, और बुढ़ापा में भी मैं हूँ। इसलिए इस शरीर से जितने सुख और दुख का अनुभव मुझे मिला, वो सब मुझे स्मृति में याद है। तो जैसे शरीर बदल गया बचपन से लेकर के बुढ़ापे में, बुढ़ापे के बाद भी एक नया शरीर मिलेगा, और वो तय करेगा हमारे द्वारा ये पूरा थ्रू आउट लाइफ जितना भी हमने कर्म किया उसका फल, और मरने के टाइम में हमारी स्मरण शक्ति। इसीलिए स्मरण का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल है। इसलिए कहा जाता है कि आप नाम जप कीजिए, क्योंकि पूरा जीवन आप प्रयास करेंगे तो डिफिकल्ट समय में भी, जब गला रुद्ध हो जाएगा, जब आत्मा छोड़ने को जाने लगेगी शरीर को त्याग करके, तो भगवान का स्वभाव क्या है, वो आध्यात्मिक है। उसमें जन्म नहीं होता, मृत्यु भी नहीं होता, बुढ़ापा भी नहीं आती, बीमारी भी नहीं आती। और भगवान का स्वरूप कैसा है, नित्य यौवन। हम लोग भी तो यही चाहते हैं कि हमेशा नयापन रहे, नया हमेशा उत्साह शरीर में बना रहे, जो यौवन युक्त शरीर रहे, हमेशा युवा रहे हम। कोई बुढ़ापा चाहता है, नहीं चाहता। इसका विज्ञान कैसा है, ये इस संसार में संभव नहीं है। ये उसके लिए आध्यात्मिक जगत में जो जीवात्मा रहेगा, बादल से परे, आसमान में सूर्य हमेशा उपस्थित है, इसी प्रकार इस भौतिक जगत से परे आध्यात्मिक जगत है, जहां पे भगवान हमेशा हमारे और आपके जैसे हमेशा उपस्थित रहते हैं। और वहां पे जाने के लिए भगवान ने एक संदेश दिया है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षं स्वामी मां सोचा, कि तुमने जैसा भी जीवन जिया, अब गलती मत करो, हमारे द्वारा दिखाए मार्ग पर चलो, यानी कि भगवत गीता के संदेश को पालन करो, और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। डरो। तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान को स्मरण करने के लिए। तो जो मायावाद फिलॉसफी है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये वैष्णव आचार्य इसका खंडन करते हैं। जब हर वो चीज जो रियलिटी से आ रही है, भगवान के एनर्जी से आ रही है, तो वो फॉल्स कैसे हो सकती है। ये पृथ्वी, ये संसार, ये पेड़, ये पौधे, ये माइक, ये हर वस्तु पंच महाभूतों से बना है, हमारा शरीर, हमारा आंख कान सब चीज, तो कुछ भी फॉल्स नहीं है, बट टेम्पररी। सब रियल है, बट ऑल द थिंग्स आर टेम्पररी, क्योंकि एनर्जी विद्यमान रहेगी। हमारा शरीर dwindle हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, जला दिया जाएगा, तो हमारा शरीर इस भौतिक वातावरण से जितने भी तत्व मिले हैं, सब इसमें उपस्थित रहेंगे, कुछ भी खत्म होने वाला नहीं है। केवल एक चीज है, मैं जैसे एक टेनेंट पुराने मकान को छोड़ करके नए मकान में शिफ्ट हो जाता है, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि घर वाला मर गया, नहीं, वो एक दूसरे स्थान को चला गया। जैसे हमारा 2 कदम है, तो एक कदम जब उठाते हैं और उसको फिर नए जगह पर स्थापित करते हैं, और ये सुनिश्चित हो जाता है कि मेरा कदम अब खड़ा हो गया, पृथ्वी में जम गया, तो दूसरा कदम उठाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो वैसे ही निरंतर हमारा शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आत्मा, यानी शरीर कैसा है, घर के समान, और आत्मा कैसा है, भाड़ा क्या कहते हैं, भाड़े पे रहने वाले टेनेंट के समान है। तो जब शरीर की अवधि पूरी हो जाएगी, तो भाड़ेदार को निकलना पड़ेगा। जैसे पुराना मकान जर्जर हो जाएगा, तो उसको छोड़ करके नए मकान में शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आज यहाँ पे कंक्लूजन सीखा कि भगवान का सबसे संसार की सिर्फ क्रिएशन है, और इस कलयुग में भगवान ने हमें अज्ञानता से ऊपर उठाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप का महिमा दिया है। हमें रोज करने का प्रयास करना चाहिए, भागवत गीता सुनना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए, ताकि इंद्र तृप्ति की भावना से हम ऊपर उठ पाए और जीवन में शांति आए, थोड़ा संघर्ष कम हो, मानसिक स्तर पे हम शांत हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।